हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल स्टार फैक्ट्स एंड रिव्यू। आज हम बात करेंगे मिथुन चक्रवर्ती की ऊटी फैक्ट्री से निर्मित फिल्म शपथ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, शपथ 1997 में मिथुन की आई ऊटी फैक्ट्री से एक फिल्म निर्मित फिल्म है और यह जो है कि उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी। तो चलिए फिल्म की कहानी बताते हैं और फिल्म के बारे में जितने अननोन फैक्ट्स हैं उन सभी की चर्चा करते हैं। दोस्तों, शपथ फिल्म 1997 में रिलीज की गई थी और अगर इसकी स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें जो है कि मिथुन चक्रवर्ती, जैकी श्रॉफ और साथ में कादर खान, रम्या कृष्ण, शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर और साथ में जो है कि सलीम घोष जी नजर आए थे और यह एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस फिल्म के डायरेक्टर कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ राजीव बब्बर थे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, राजीव बब्बर मिथुन चक्रवर्ती से मिलकर लगभग 2 फिल्म एज अ डायरेक्टर काम कर चुके हैं। पहला फिल्म तो यह शपथ है और दूसरी फिल्म की बात करें तो दूसरी फिल्म का नाम था यमराज, जो कि 1998 में आया था और उस फिल्म में भी सेम स्टार कास्ट को चुना गया था। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम बात करें राजीव बब्बर जी के बारे में तो ऐसी बात नहीं है कि ऊटी फैक्ट्री यानी मिथुन की ऊटी लोकेशन से निर्मित केवल 2 ही फिल्मों में राजीव बब्बर जी काम किए हैं। राजीव बब्बर एज अ प्रोड्यूसर जो है लगभग मिथुन चक्रवर्ती के साथ 8 फिल्मों में काम किए हैं और उन 8 फिल्मों के नाम जो है कि शेरे हिंदुस्तान, माँ कसम और साथ में यमराज, चंडाल, जल्लाद और साथ में लोहा और अन्य फिल्में हैं, जो कि कुल मिलाकर 8 फिल्मों में राजीव बब्बर ने एज अ प्रोड्यूसर काम किया है। और आप यकीन नहीं मानोगे, उन्होंने एज अ प्रोड्यूसर हो चाहे एज अ डायरेक्टर मिथुन चक्रवर्ती के साथ जितने भी फिल्मों में काम किए हैं कमर्शियली एकदम सुपरहिट फिल्म साबित हुई है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम इस फिल्म की बात करें तो इस फिल्म के जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो कोई और नहीं आनंद मिलिंद जी हैं और इसके जो प्लेबैक सिंगर हैं वो कोई और नहीं अल्ताफ राजा, उदित नारायण जो है कि और रूप कुमार राठौड़ और साथ में अलका याग्निक जैसे अन्य सिंगर भी इस फिल्म में प्लेबैक सिंगर के रूप में काम किए हैं। इस फिल्म के गाने की बात करें तो इस फिल्म में कुल 6 गाने रखे गए हैं, लेकिन अगर मैं आपको हिस्टोरिकल रूप से बताऊं तो इस फिल्म के 2 गाने आज भी सुपरहिट और पॉपुलर हैं और चाव से 90s के लोग आज भी उस गाने को सुनते हैं और पार्टी शादी वगैरह में उस गाने को चाव से बजाई जाती है। उस गाने का नाम है दोस्तों, है बड़ा अनाड़ी रब्बा मुझको बजाना, मुंडा गोरा रंग देख के दीवाना हो गया। और साथ में दूसरा गाना है दोस्तों अल्ताफ राजा के द्वारा गाया हुआ गाना इश्क और प्यार का मजा लीजिए। ये दोनों गाना इतने सुपरहिट हुए दोस्तों कि इनकी ऑडियो कैसेट इतनी ज़्यादा मार्केट में बिकी कि जो यहाँ दोस्तों बेचते बेचते उसके जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो थक गए, क्योंकि मिथुन के गाना कुछ ऐसे ही दमदार गाना हुआ करते थे कि माहौल बना दिया करते थे। और आप सुने ही होंगे कि इश्क और प्यार का मजा लीजिए और मुंडा गोरा रंग देखकर, इस गाने को आज भी लोग बड़े ही चाव से देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर हम इस फिल्म की बजट के बारे में बात करें तो इस फिल्म का बजट दोस्तों, फिल्म का बजट 2 करोड़ 30 लाख रुपए रखा गया था, क्योंकि यह वहीं की लोकेशन में शूट किया गया फिल्म था। तो बजट का कोई मसला ही नहीं होता था मिथुन की फिल्मों में, बस समय की बात होती थी और साथ एक्शन चलता था और फिल्म का तुरंत ही जो है कि स्क्रीनिंग होके, एक्टिंग होके पूरा जो है कंप्लीट शूटिंग कंप्लीट हो जाया करता था। मैं आपको बता दूं दोस्तों, यह 2 करोड़ 30 लाख रुपए की बजट में बनी है फिल्म पूरे इंडिया भर में लगभग 4 करोड़ 95 लाख रुपए कलेक्शन किया और अगर ऑल ओवर कलेक्शन की बात करें तो 8 करोड़ रुपए कमाकर यह फिल्म कमर्शियली और साथ में जो है हिस्टोरिकल रूप से हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। वैसे मैं आपको बता दूं, राजीव बब्बर के साथ मिथुन चक्रवर्ती की जितनी भी फिल्म बनती थी अच्छी खासी फिल्म बनती थी, यानी बजट का जो है कि 3-4-5 गुना वसूल लिया करती थी और एक सुपरहिट फिल्म साबित हुआ करती थी। इसलिए मिथुन चक्रवर्ती और साथ में राजीव बब्बर की कई फिल्में ऐसे ही निर्मित हुई हैं जो कि ऊटी बेस्ड ही हैं, ऊटी फैक्ट्री के द्वारा निकली हुई फिल्म है। जी हाँ दोस्तों, और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस फिल्म के जो गाने हैं बहुत ही पॉपुलर हुए थे, क्योंकि इसमें अल्ताफ राजा ने कैमियो किया था इस फिल्म में। और इस फिल्म में मैं आपको बता दूं स्टार कास्ट के रूप में कादर खान और साथ में गुलशन ग्रोवर, रामी रेड्डी और रम्या कृष्णा और जो है कि सोहेल घोष जी नजर आए थे। अब चलिए दोस्तों, इस फिल्म के अननोन फैक्ट्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहला अननोन फैक्ट है दोस्तों, इस फिल्म का जो एक्शन सीक्वेंस था
लोगों द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। जी हाँ दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती और जैकी श्रॉफ द्वारा जब इस फिल्म में एक्शन किया गया तो इसके एक्शन फिल्मों को देखकर, ये एक्शन सीन्स को देखकर दर्शक जो थिएटर में आए हुए थे खड़े होकर ताली बजाते थे। जी हाँ दोस्तों, बता तो रहा हूँ कि मिथुन चक्रवर्ती की इतनी फैन फॉलोइंग थी और इतना तगड़ा जो है कि फैन बेस था कि उनके एक्शन को देखने के लिए लोग तरस जाते थे। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में भले ही बेहुदा एक्शन दिखाया गया है या फिर आप कहें तो उस दौरान में बेस्ट एक्शन सीन्स थे। और मैं आपको बता दूं, जब यह फिल्म रिलीज हुई और इस फिल्म के एक्शन सीन्स को थिएटर्स पर दिखाया गया तो दर्शक ताली बजाते रह जाते थे और साथ में खड़े होकर ताली बजाया करते थे, क्योंकि उस फिल्म में इतना भरपूर एक्शन भरा गया है कि इस फिल्म को एक्शन ही एक्शन देखते देखते फिल्म ख़त्म हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के एक्शन हो, चाहे मिथुन चक्रवर्ती की कोई भी फिल्म का एक्शन सीन हो, ऐसा होता था कि उस दौर में भले ही सुपरहिट रहा हो, लेकिन आज के दौरान किसी भी जो है कि हमारे उम्रदराज के लोगों को दिखाया जाए तो थोड़ा मजाक टाइप का और अटपटा लगेगा, क्योंकि वह ग्रेविटी और जो है कि साउथ इंडियन टाइप का लगेगा। किसी को भी दिमाग में समझ में नहीं आएगा कि ये बेहुदा टाइप का एक्शन है। लेकिन उस दौर में जब यह 1997 में यह फिल्म रिलीज हुआ, इसका क्रेज़ इतना था कि लोगों ने थिएटर में खड़े होकर सीटें और ताली बजाई इस फिल्म को देख कर। तो चलिए दोस्तों, मैं कुछ एक्शन सीन्स के बारे में आपको बताता हूँ। इस फिल्म में आपने देखा होगा कि मिथुन चक्रवर्ती और साथ में जैकी श्रॉफ जब एक्शन सीन से गुंडों को मारते हैं तब कैसा एक्शन दिखाया गया है। उचक कर गुंडे वगैरह इधर उधर फेंका जाते हैं। इसके बाद एक ऐसा सीन आता है कि जैकी श्रॉफ को आप देखे होंगे कि जब उन्होंने बाइक से ऐसे करके बाइक चालू करके गुंडों की तरफ दौड़ते हैं और जब बाइक को जब ऐसे करके हवा में उड़ा देते हैं, तब उड़ाने के दौरान जो सूटकेस होता है अपने पैर में जो है कि फंसा लेते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट सूटकेस के पास लैंड करते हैं और लैंड करने के बाद सूटकेस को अपने हाथ में पकड़ लेते हैं। लेकिन उस दौरान इस एक्शन सीन को बहुत पसंद किया गया दोस्तों। इसके बाद एक और एक्शन सीन आता है जिसमें जैकी श्रॉफ को आप देखे होंगे दीवार पर चलते हुए नजर आते हैं, इसको भी बहुत पसंद किया गया। इसके बाद एक और सीन आता है जब जैकी श्रॉफ एक रूम में फंस जाते हैं और एक्शन करते हुए नजर आते हैं, तब उनके पैरों में आग लग जाता है। तब वहाँ पर खड़ा एक बच्चा जो है कि उसमें पेशाब कर देता है, तब वह आग बुझ जाती है और फिर वहीं छत से जैकी श्रॉफ कूद पड़ते हैं। दोस्तों, इस फिल्म में जितना भी एक्शन सीन्स है लोगों द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। भले आज के लोगों को ये सब पसंद ना आते हों क्योंकि हाई लेवल का एक्शन दिखाया जाता है, लेकिन उस दौरान के एक्शन फिल्मों में यह सबसे बेस्ट एक्शन फिल्म मानी जाती थी। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस फिल्म के जितने भी एक्शन सीन्स के जो कोरियोग्राफर थे कोई और नहीं बल्कि जाने माने मशहूर कोरियोग्राफर और एक्शन सुपरस्टार जो है कि एक्शन सीक्वेंस देने वाले डायरेक्टर कोई और नहीं बल्कि रैम्बो राजकुमार थे, जो कि फिल्मों में एक्शन कोरियोग्राफर का काम करते हैं। और उन्होंने अभी तक में 450 से ज़्यादा फिल्म में एक्शन कोरियोग्राफ किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, रैम्बो राजकुमार अधिकतर मिथुनों के ही फिल्मों में ही एक्शन फिल्म में कोरियोग्राफ किए हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, और उनके जो कोरियोग्राफ करने का स्टाइल होता था वह हॉलीवुड के फिल्म के मिलते जुलते फिल्मों से जो है कि अपना कोरियोग्राफ करते थे, जो कि रैम्बो नाम से चलता था। पहले उनका नाम खाली राजकुमार था, लेकिन जब उन्होंने हॉलीवुड के एक्शन सीन्स को चुरा कर बॉलीवुड में अप्लाई किया तब से उन्होंने अपना नाम भी बदल दिया। अपना नाम उन्होंने रख लिया रैम्बो राजकुमार। जी हाँ दोस्तों, इस नाम को रखने के बाद वो जो है कि बॉलीवुड में मशहूर हो चुके थे। मशहूर होने के बाद उन्होंने लगभग 450 फिल्मों में एक्शन कोरियोग्राफ के रूप में काम किया। इसके बाद दोस्तों उन्होंने कई फिल्मों को डायरेक्ट भी किया। उनमें एक फिल्म था आर राजकुमार, जो कि सोनाक्षी सिन्हा और शाहिद कपूर के द्वारा बनाई जानी थी और उसके कोरियोग्राफर डायरेक्टर स्वयं रैम्बो राजकुमार थे। और यहाँ तक कि वो फिल्म का नाम भी रैम्बो राजकुमार रखने वाले थे, लेकिन कॉपीराइट इशू के कल चलते जो है उन्होंने फिल्म का नाम खाली आर राजकुमार रखा। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल रैम्बो राजकुमार जो है कि अभी फिल्मों में एक्टिव हैं। अगर अगली फैक्ट की बात करें तो दोस्तों, फैक्ट नंबर 2 है कि इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती के 2 रूप को दिखाया गया है। पहला रूप है उनका कमांडो का, जो कि नॉर्मल स्टोरी चलती है, उनकी लाइफ स्टोरी चलती है, तब उनके बाल छोटे छोटे होते हैं। लेकिन जब उसका मिथुन चक्रवर्ती का दूसरा रूप दिखाया जाता है तब उनके बाल बड़े बड़े दिखाई देते हैं। और यह बाल कुछ और नहीं दोस्तों, विग होता है, जो कि लगाया हुआ बाल जिसे कहते हैं विग कहते हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती ऊटी फैक्ट्री की अधिकतर फिल्मों में इन्हीं विगों का इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती अपने बाल ना तो छोटा रखना पसंद करते थे ना तो बड़ा, वह मीडियम साइज में अपने बाल रखा करते थे। इसी चलते दोस्तों एक कांड हो चुका था। बात 1997 की है, जब मणि रत्नम द्वारा उनको जो है कि एक बहुत बड़े हाई बजट फिल्म को जो है कि ऑफर मिला था। उस फिल्म का नाम था
97 की सबसे हाई बजट मणिरत्नम की फिल्म इरवर को भी उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि इस फिल्म में दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती को छोटे छोटे बाल दिखाने होते हैं। और तब मिथुन चक्रवर्ती इस फिल्म के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर मिथुन चक्रवर्ती अपने बाल को छोटे छोटे करते तब उस साल ऊटी फैक्ट्री के 15 फिल्में प्रभावित हो जाती, क्योंकि ऊटी फैक्ट्री में उनका वही इतना बड़ा बड़ा वाला बाल, मतलब वाला बाल उनको जो है कि चाहिए होता था। जितने भी ऊटी फैक्ट्री के डायरेक्टर और एक्टर थे उनके जो है मीडियम साइज का बाल चाहते थे और नहीं चाहते थे कि वो अपना बाल छोटा कराएं। इसलिए दोस्तों मणिरत्नम की फिल्म को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर बाल छोटा हुआ तो डायरेक्टर्स की जो है 15 से 20 ऊटी फैक्ट्री वाली फिल्म प्रभावित हो जाती। इसलिए उसने वह फिल्म को ही मिथुन चक्रवर्ती जी ने छोड़ दिया। अगर हम अगली फैक्ट की बात करें दोस्तों इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती के साथ जो है सनी देओल को कास्ट करना था, लेकिन दोस्तों आप जैसा जानते हैं कि सनी देओल के पास डेट्स नहीं थे। इस वजह से मिथुन चक्रवर्ती ने रिकमेंड किया कि इस फिल्म के लिए अब जो है कि जैकी श्रॉफ को ले लिया जाए, और जैकी श्रॉफ ने तुरंत इस फिल्म के लिए हाँ कर दिया और दोनों के बीच शूटिंग चालू हो गई। और यह फिल्म जैकी श्रॉफ के करियर के लिए बहुत बड़ी टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। कहानी यह है दोस्तों कि जो है कि सनी देओल की उस दौरान जो है कि फिल्में जो है फ्लॉप हुआ करती थी, और सनी देओल और मिथुन चक्रवर्ती एक बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, क्योंकि 80 के दशक में दोनों की फिल्में लगभग सुपरहिट हुआ करती थी। बाद 90 के दशक में मिथुन चक्रवर्ती मेन स्ट्रीम से उतरकर अपनी ऊटी फैक्ट्री में काम करना चालू कर दिया, और वहीं सनी देओल बिग बजट वाली फिल्मों में काम करना जो है जारी रखें। लेकिन बिग बजट फिल्मों में काम करने के बावजूद सनी देओल की फिल्में फ्लॉप होने लगी थी, और उनको एक ऐसी फिल्म की ज़रूरत थी जो उनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई, क्योंकि 1994, 95 और 96 में उनके पास कोई भी बड़ा फिल्म नहीं था। सभी फिल्में फ्लॉप ही गई थी, एक दो फिल्मों को छोड़कर। तब मिथुन चक्रवर्ती ने उनको ऑफर दिया कि आप मेरी फिल्म में आकर काम करिए। डायरेक्टर ने ऑफर दिया। तब सनी देओल एक बड़ी फिल्म के लिए जो है कि शूटिंग में काम कर रहे थे और उन्होंने मना कर दिया। उसी दौरान जैकी श्रॉफ की फिल्म भी फ्लॉप चल रही थी और उनके करियर एकदम लो में चल रहा था। तब जैकी श्रॉफ को मिथुन चक्रवर्ती ने ऑफर कर दिया, जहाँ यह जानते हुए कि उनकी करियर थोड़ा नीचे चल रहा है। जैकी श्रॉफ ने कुछ न कहते हुए डायरेक्ट हामी भर दी कि हाँ मैं करने के लिए तैयार हूँ। और आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, यह शपथ फिल्म जैकी श्रॉफ के करियर के लिए सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसके बाद जैकी श्रॉफ और मिथुन चक्रवर्ती ने लगभग मिलकर 8 से 10 फिल्मों में काम किया। इसके पहले भी हालांकि मिथुन चक्रवर्ती और जैकी श्रॉफ फिल्मों में काम कर चुके थे, जैसे कि 1984 में आई जो है कि स्वामी दादा में एक थोड़ा सा विलेन के किरदार में शक्ति कपूर के बगल में थोड़ा सा 10 सेकंड का कैमियो किए थे जैकी श्रॉफ। इसके बाद 1992 में शतरंज फिल्म में भी मिथुन चक्रवर्ती के साथ उन्होंने काम किया। इसके बाद से जो है कि दोनों ने मिलकर कभी काम नहीं किया। इसके बाद डायरेक्ट 1997 में काम किया। इसके बाद कई फिल्मों में काम किया दोस्तों, जैसे आग ही आग, फूल और आग, गंगा की कसम और उस्तादों की उस्ताद। इन दोनों की यह जो है कि मिली जुली फिल्म है जैकी श्रॉफ और मिथुन के साथ। जी हाँ दोस्तों अगले फैक्ट की बात बताएं तो इस फिल्म में एक गाना है, तुम तो इश्क और प्यार का मजा लीजिए। इसको कोई और नहीं बल्कि 1994 में फेमस हुए सब हिट और पॉपुलर सिंगर अल्ताफ राज के द्वारा गाया हुआ था। अल्ताफ राजा के द्वारा गाया हुआ यह गाना इतना पॉपुलर हुआ था दोस्तों कि समझ लीजिए उसी के चलते यह फिल्म बड़ी हिट साबित हुई थी। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अल्ताफ राजा इससे पहले 1994 में तुम तो ठहरे परदेसी से डेब्यू किए थे और उसमें 5 गाने रखे गए थे। आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, इस फिल्म में इस डेब्यू के इतने सारे कैसेट बिके थे उस दौरान कि लगभग 40 लाख कैसेट बिके थे, और इसी के साथ सबसे पॉपुलर सिंगर बन चुके थे अल्ताफ राजा। इसके बाद उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के साथ कई फिल्मों में एज अ सिंगर काम किया, लेकिन यह फिल्म एज अ कैमियो यानी कि डायरेक्ट पर्दे पर पहला फिल्म था जिसमें कि यह रोल करते हुए नजर आए थे अल्ताफ राजा, वह भी गाने के किरदार में। इसके बाद उन्होंने यमराज फिल्म में भी काम किया और साथ में अन्य कई फिल्मों में भी काम किया, शेरा वगैरह फिल्मों में, और कैमियो के रूप में अपना गाना गाया है। दोस्तों अगर मैं बात करूं फैक्ट नंबर 5 की, तो फैक्ट नंबर 5 यह है कि इस फिल्म की जो है कि जब इस फिल्म रिलीज हुआ तो डिस्ट्रीब्यूटर इस फिल्म का रेट बढ़ा दिए थे। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि इस फिल्म में पहले दिखाया जाता था कि ऊटी बेस्ड जितनी भी फिल्म आती थी उसमें खाली मिथुन एक्टिंग किया करते थे और मिथुन ही लीड एक्टर में काम किया करते थे, तो फिल्म का जो बजट था वो कम रखा जाता था। लेकिन अब इस फिल्म में एक नहीं बल्कि 2 एक्शन स्टार थे, जैकी श्रॉफ और मिथुन, इसलिए इस फिल्म में कई एक्शन सीक्वेंस भी रखा गया था। खाली एक्शन ही एक्शन से बनाया गया था इस फिल्म, इसलिए दोस्तों इस फिल्म का बजट थोड़ा बढ़ गया था।
और इसी का फ़ायदा उठाते हुए डिस्ट्रीब्यूटर ने इसके टिकट के प्राइस बढ़ा दिए थे। लेकिन क्या आपको पता है, टिकट का दाम बढ़ाने के बावजूद यह फिल्म मिथुन के पिछले फिल्म की तुलना में सबसे ज़्यादा बड़ी और हिट फिल्म साबित हुई थी। दोस्तों तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपको बताइए कि यह रिव्यू कैसा लगा, और यदि आप शपथ मूवी देखे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।